इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज क्विज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में। और समर सेल भी चल रही है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे इस कोर्स पर, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, तो आप बाय कर सकते हैं, 10% ऑफ ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? हु इज इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी? आलोक तिवारी, मनीष त्रिपाठी, विनय क्वात्रा या फिर गिरिधर आरामने? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been sworn in as the 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन बी है, जॉन स्वेनी। आपको जानना चाहिए कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी के लीडर जॉन स्वेनी ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं और 7वें जो है ये फर्स्ट मिनिस्टर रहेंगे स्कॉटलैंड के। आपको बता दें, इनसे पहले जो फर्स्ट मिनिस्टर थे हुम्सा यूसुफ, इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन अपना दे दिया था, हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। कैट फोप्स ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। आपको जानना चाहिए स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है वो स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका हेड होता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 10। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया ये हर साल 10 मई को मनाया जाता है। जो ऑर्गेनिया ट्री है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। ये एक यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस्टेब्लिश डे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिया ट्री की अगर हम बात करें तो मोरक्को कल्चर और हेरिटेज से संबंधित है। मोरक्को इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है। जो ऑर्गेनिया ट्री जो है उसके बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे उसकी छाल से बने हो या पत्तियों से बने हो, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। What is India Ratings and Research revised India's GDP growth forecast for the financial year 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 7.1%। आपको जाना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फिस्कल 25 के लिए यानी कि 24-25 के लिए, ये 7.1% कर दी है। इससे पहले 6.5% इन्होंने बताई थी। आपको बता दें, अब जो 7.1% बताया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7% से ज़्यादा ही है। अगर हम इस इंडिया रेटिंग्स की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ये 100% ओन सब्सिडरी है फिश ग्रुप की। हाउ मेनी सीट्स इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द SCBA वर रिजर्व फॉर वीमेन बाय द सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय द्वारा SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई? सही आंसर ऑप्शन भी है, 1/3। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA
है इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसे महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी है, 33% रिजर्व कर दी है। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो 9 पोजीशन है उनमें से 3 मिनिमम पोजीशन महिलाओं के लिए होंगी और जो 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पोस्ट हैं उनमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तराखंड। आपको जानना चाहिए कि उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टारस्केप्स जो कि एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप की है और इसके साथ मिलकर नक्षत्र सभा लॉन्च की है जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर एनुअल कैंपेन है और एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो अर्ली जून में इसकी शुरुआत होगी जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से और मिड 2025 तक ये चलेगी। कई सारे एस्ट्रो संबंधित इवेंट्स यहाँ पर होंगे जैसे कि स्टार गेजिंग, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और कैंपिंग अंडर स्टार्स, इस तरह के यहाँ पर इवेंट्स कराए जाएंगे। वेयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस न्यू कैंपस लोकेटेड? अमेरिकन एक्सप्रेस का नया परिसर कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है गुरुग्राम हरियाणा। देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी, आप सभी ने नाम सुना ही है, इसने अपना एक 1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस जो है इनोग्रेट किया है गुरुग्राम हरियाणा में और ये अब तक का लार्जेस्ट कैंपस है जो अमेरिकन एक्सप्रेस ने खोला है। इसके अलावा इसका दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और पुणे में भी इसके कैंपस हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्राफ्ट इज कच्छ अजरक नॉन फॉर? कच्छ अजरक किस प्रकार की शिल्पकला के जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल्स। देखिए ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क CGPD TM इन्होंने ऑफिशियली GI सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दिया है जो भी कच्छ अजरक के ट्रेडिशनल आर्टिस्टियंस हैं उनको, ठीक है। और आपको जानना चाहिए GI टैग आप सभी जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि अपने आप में यूनिक है या किसी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। उसकी जो उसकी यूनिक है उसको बनाए रखने के लिए, यूनिकनेस को, ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए GI टैग दिया जाता है। आपको बता दें जो ये कच्छ अजरक है एक तरह की आर्ट है, ये 2500 से 5000 साल पुरानी। इसको सिंध, बाड़मेर और कच्छ रीजन में जो है काफ़ी पॉपुलर है। 100% इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक होती है। मोस्टली जो कॉटन के, वोलन के या फिर सिल्क टेक्सटाइल्स हो गया और ट्रेडिशनल जो मलधारी कम्युनिटी होती है, कैटल हर्डर्स, उनके द्वारा इन्हें जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहना जाता है। Which company has signed an agreement with IFFCO for spraying agriculture products on up to 30 lakh acres of farmland? किस कंपनी ने 30 लाख एकड़ कृषि भूमि पर कृषि उत्पादों के छिड़काव के लिए सहकारी प्रमुख IFFCO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है ड्रोन डेस्टिनेशन। देखिए ड्रोन कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है IFFCO के साथ जिसके तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो स्प्रे किए जाएंगे 30 लाख एकड़ फार्मलैंड पर। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो ड्रोन डेस्टिनेशन है ये ड्रोन स्प्रे करेगी 12 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। विच एजेंसी हैज साइंड अ पैक्ट विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA टू प्रमोट गिफ्ट IFSC एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब? गिफ्ट IFSC को ग्लोबल फाइनेंस हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है FPSP इंडिया। देखिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया है इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA गिफ्ट सिटी गांधीनगर के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत गिफ्ट IFSC को प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल फाइनेंस हब के रूप में। IFSC की अगर हम बात करें इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 में की गई थी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत। इसका हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। आपको बता दीजिए जो IFSC है ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, देश में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके डेवलपमेंट और इनके रेगुलेशन के लिए। और ये मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत में। और इससे पहले अब जो ये काम कर रहा है इससे पहले ये काम RBI, SEBI, PFRDA, IRDA ये सब किया करते थे। Which two countries have agreed to work towards linking their instant payment systems UPI and GHI PSS? कौन से दो देश अपनी त्वरित भुगतान प्रणाली UPI और GHI PSS को जोड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए घाना है।
देखिए इंडिया और घाना मिलकर अपने अपने जो भी इनके इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जैसे भारत का यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, घाना का हो गया घाना इंटरबैंक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इनको ऑपरेशनलाइज करेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। और आप सभी जानते हैं कि भारत प्रमोट कर रहा है यूपीआई को, और भी देशों में लिंक कर रहा है वहाँ के जो भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है दूसरे देशों के उसके साथ, जैसे कि फ्रांस में, यूएई में, श्रीलंका में और मॉरिशस में भी कर चुका है। और हाल ही में जो इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी, इसका 4th सेशन एकरा में संपन्न हुआ। घाना की बात करते हैं, कैपिटल एकरा है और करेंसी है घानानियन शेरी। What is the name of India's first indigenous bomber unmanned aerial vehicle aircraft developed by Flying Wedge Defense? फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है FWD-200B। देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडियन बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम FWD-200B है, इसको डेवलप किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा, जो कि एक इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी वो 100 kg की है, और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। मैक्सिमम स्पीड 370 km/h की है, एंड्योरेंस कैपेसिटी 12 to 20 आवर्स की है, और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज 200 किलोमीटर का है। Which Indian Navy ship participated in the maritime partnership exercise with the Royal Netherlands Navy ship HNLMS Tromp? किस भारतीय नौसेना जहाज ने रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप HNLMS ट्रम्प के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है INS त्रिशूल। देखिए जो रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप HNLMS ट्रम्प है, इसने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है की है इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल के साथ मुंबई में। The exercise comprising tactical maneuvers, helicopter operations and replenishment at sea approaches served as platform for the exchange of expertise and experience between the two naval forces। तो ऐसे ही है, केवल इतनी चीज़ें याद रखा करो आप। What is the name of the first commercial high performance SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप launched by Mindgrove Technologies? Mindgrove Technologies द्वारा लॉन्च किए गए पहले वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन SoC सिस्टम ऑन चिप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्योर IoT। देखिए माइंडग्रूव टेक्नोलॉजीज, जिसे IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन यानी कि IIT मद्रास का ही है ये, ठीक है, ये सपोर्ट करता है। इसने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया, जिसका नाम है सिक्योर IoT। तो RISC-V बेस्ड ये चिप है, और जो भी इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस इंडियन SoC को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम और चिप्स लगाएं, ठीक है, तो और चिप के मुकाबले यहाँ पर इसे यूज़ करने से 30% तक जो है कॉस्ट कम हो सकती है सेम फीचर्स के साथ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिस्क रिडक्शन परसेंटेज सेट बाय रिजर्व बैंक फॉर कस्टोडियन बैंक्स इशूइंग इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स? अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले संरक्षक बैंकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम जोखिम कटौती प्रतिशत क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 30%। आप सभी जानते हैं हाल ही में जो ट्रेड सेटलमेंट टाइम है वो T+2 से T+1 कर दिया गया है, और कुछ के लिए तो T+0 भी कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम रिस्क है कस्टोडियन बैंक्स का, जो वो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स के लिए जारी करते हैं, उसको 30% कर दिया है। पहले कितना था ये? 50%, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, मान लीजिए कोई किसी ने 100 रुपये का जो है एक स्टॉक बाय किया, ठीक है, और पहले क्या होता था T+2 होता था, यानी कि 2 दिन बाद वो ट्रांजैक्शन पूरा होता था, यानी कि जिसने स्टॉक बेचा उसके पास पैसे चले गए और जिसने खरीदा उसके पास स्टॉक आ गया, तो 2 दिन उसमें लगते थे, T+2 बोलते थे। अब हो गया T+1 यानी कि 1 दिन में हो जाएगा। तो जब पहले T+2 होता था, तो जैसे आज हमने कोई ऑर्डर दिया तो 2 दिन अभी लगे, है ना, तो उन 2 दिन में क्या पता वो जो आपका स्टॉक है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी क्रैश कर जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करते थे? कस्टोडियन बैंक करते थे, ठीक है। तो 50% तक की क्षतिपूर्ति करते थे। अब क्या हुआ, ट्रेड जो ये ट्रेड सेटलमेंट का टाइम है T+1 कर दिया गया है ना, यानी कि 1 दिन कर दिया गया है। तो RBI को लगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20% तक का जो है डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जो रिडक्शन है, जो कस्टोडियन बैंक जो कंपनसेट करते हैं, उसको भी 30% कर दिया गया है। पहले 50% तक T+2 होता था, अब T+1 है तो 30% कर दिया है।
What is the name of the alternative financing fintech platform that secured an NBFC license from the RBI? वैकल्पिक वित्त पोषण फिनटेक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसने RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है गेट वेंटेज। देखिए गेट वेंटेज जो कि एक अल्टरनेटिव फाइनेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस प्राप्त कर लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। गेट ग्रोथ कैपिटल जो कि इसकी NBFC आर्म है, ठीक है, अब ये लैंडिंग ऑपरेशन शुरू करेगी। NBFC क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मिनिमम नेट ओन फंड इनके पास 200 लाख रुपीज़ का होना चाहिए और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट ये नहीं होती है। चेक ड्रॉ नहीं कर सकती अपने ओर से। और जो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का जो है इंश्योरेंस नहीं करती है NBFC के पास जो भी फंड होता है उनका, जैसे कि बैंक्स में होता है। श्रीलंका has agreed to purchase power from Adani Green Energy. This power purchase agreement is for how many years? Adani Green Energy और श्रीलंका सरकार के बीच बिजली खरीद समझौता कितने वर्षों के लिए हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है 20। देखिए हाल ही में श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक डील अप्रूव कर दी है अडानी ग्रीन्स के साथ, गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रीन्स के साथ, जिसके तहत विंड पावर स्टेशन श्रीलंका में डेवलप किए जाएंगे। तो ये मन्नार में और पोनेरिन में सेटअप किए जाएंगे श्रीलंका में, और 442 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट होगी। 484 मेगावाट के विंड पावर प्लांट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे इन दोनों ही लोकेशन पर। तो ये 20 साल का ये पावर परचेज एग्रीमेंट होने वाला है और इस एग्रीमेंट के तहत अडानी को 8.26 सेंट्स पर किलोवाट आवर जो है पे किया जाएगा। विच कंट्री लॉन्च्ड AI जनरेटेड फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन कॉल्ड विक्टोरिया शी? किस देश ने AI जनित विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विक्टोरिया शी लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी यूक्रेन है। देखिए यूक्रेन ने एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम विक्टोरिया शी है, इसको लॉन्च किया है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यही जारी करेगी। आपको बता दें ऐसा पहली बार हुआ है जब डिजिटल स्पोक्स पर्सन को यूज़ किया जा रहा है स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, जिन्हें कि हालांकि स्टेटमेंट्स तो व्यक्ति द्वारा ही लिखी जाएगी पर उनको पढ़ेगी कौन? विक्टोरिया शी। बात करते हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव है और करेंसी यूक्रेनियन ह्रिवनिया है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के डेनिश शिमिहाल है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। मुरिया ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़। व्हेन इज द वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट? फर्स्ट संडे ऑफ मई, 5 मई को किया गया है सेलिब्रेट। इन विच स्टेट इज द पावगढ़ सोलर पावर लोकेटेड? कर्नाटक। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स 65th Racing Day on May 7, 2024. What is the GST tax rate applicable on the total face value of the bets for games of skill and chance? Answer is 28%. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज डुगोंग क्रीक? हु इज़ द CM ऑफ हरियाणा? हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? द पायरेनिस माउंटेन्स फॉल अंडर विच कॉन्टिनेंट? हु हैज़ बीन सोन इन रशियाज प्रेजिडेंट फॉर रिकॉर्ड 5th न्यू 6-year टर्म? इसका मतलब है 5वीं बार 6 साल के लिए कौन चुने गए हैं रशिया के प्रेसिडेंट, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश किया कीजिए आंसर करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्रीति गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।